नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे केवल स्कूलों के प्रधानाचार्य ही आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थियों को अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल से प्राप्त करना होगा। बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक सुबह 9:45 से 1 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बाद 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच प्रैक्टिकल और वाइवा परीक्षा कराई जाएगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया तेजी होगी। धनबाद सदर अस्पताल के उन्नयन और ग्रामीण इलाकों में नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को लेकर मंजूरी मिली है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इलाज की सुविधाएं मजबूत होंगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि देश की राजनीति धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान जानबूझकर असली समस्याओं से भटकाया जा रहा है, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे बहकावे में न आए और अपने भविष्य व अधिकारों को लेकर जागरूक रहें। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने शहर के 24 प्रमुख और इमारतों पर 1 महीने के भीतर हटाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। डीसी और एसएसपी को जरूरी प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश में लापरवाही को और गंभीर माना जाएगा, जिससे अब अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पीजी नीट 2025 के तीसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 से 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। संशोधित कट ऑफ लागू होने से ज्यादा उम्मीदवारों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 2 फरवरी को जारी होगी, जिसके बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। झारखंड में वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान मनरेगा के तहत काम की मांग में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल और मई में काम की मांग सबसे अधिक रही, जबकि मानसून और सर्दियों के महीनों में इससे कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक यह स्थिति कृषि कार्य, बारिश और स्थानीय रोजगार के अवसरों पर गंभीर करती है। कुछ जिलों में आज भी मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार का अहम सहारा बना हुआ है। कोडरमा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू का आदेश जारी किया गया है। यह साक्षात्कार 22 जनवरी 2026 को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित होगा। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों और एक चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली की जाएगी। इस पहल से शहरी और अर्बन स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की सुविधा मजबूत होने की उम्मीद है। पलामू नगर निगम क्षेत्र में बनाए जा रहे आधुनिक स्ट्रीट वेंडर जोन का निर्माण अब अंतिम चरण में है। इसके शुरू होने से 150 से 200 स्ट्रीट वेंडरों को एक व्यवस्थित स्थान मिलेगा। करीब 2.8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस जोन में पार्किंग, शौचालय और साफ सफाई जैसी सुविधाएं होंगी। इससे ट्रैफिक जाम और गंदगी की समस्या कम होगी और नागरिकों को खरीदारी में सहूलियत मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में लापता बच्चों के मामलों को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सिलदिरी में एक लंबे समय से लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर समर्थन जताया और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। आदित्य साहू ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इसे संवेदनशीलता और न्याय से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की स्थगित परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। तकनीकी कारणों से रुकी प्रथम पाली की परीक्षा अब 19 जनवरी 2026 को द्वितीय पाली में आयोजित होगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों से संशोधित तिथि के अनुसार परीक्षा में शामिल होने की अपील की है। झारखंड बंद के दौरान जमशेदपुर रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटे तक आवाजाही बाधित रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुंडू टोल प्लाजा के पास सड़क जाम होने से हजारों वाहन फंस गए और लोगों को पानी भोजन तक की दिक्कत हुई। प्रदर्शनकारी एक आदिवासी नेता से जुड़े मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। करीब 5 घंटे बाद समझाई के बाद स्थिति सामान्य हुई और यातायात बहाल किया गया।
वन विभाग की ओर से रांची के ऑक्सीजन पार्क में पहली बार 2 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। इस शो में देश विदेश के 200 से अधिक किस्मों के रंग बिरंगे फूल की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो खासकर युवाओं का खूब आकर्षित कर रही है। फूलों के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पाद और बागवानी से जुड़ी उपकरण भी उपलब्ध है। आयोजन का उद्देश्य लोगों से बागवानी और हरियाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झारखंड में रविवार से मौसम में बदलाव के संकेत हैं और लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल गुमला समेत कई जिलों में पारा अभी भी काफी नीचे बना हुआ है। विभाग ने ठंड को देखते हुए सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। देवघर के एसपी सौरभ कुमार ने साइबर अपराध को लेकर बड़ा बयान देते हुए इसे साइलेंट क्राइम बताया है। उन्होंने कहा कि देवघर और आसपास के इलाकों से जुड़े कई मामलों में स्थानीय युवाओं की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्त निगरानी शुरू कर दी है और अवैध कमाई से जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इस तरह के मामलों पर समय पर रहते रोक किया जाए। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आगामी बजट 2025 से 26 को लेकर सरकार को लिखित सुझाव सौंपे हैं। इसमें निवेश बढ़ाने, एमएसएमई को मजबूत करने, रोजगार सृजन और पलायन रोकने पर जोर दिया गया है। चैम्बर ने उद्योगों को रियायत, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और ऊर्जा व लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सुधार के प्रस्ताव रखे हैं। उनका मानना है कि सुझावों से झारखंड को एक मजबूत औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। गढ़वा में जंगली हाथियों और मानव द्वंद्व से जुड़ी स्थिति को लेकर जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। बैठक में जन नुकसान, फसलों और आवासों पर पड़ रहे असर की समीक्षा की गई। हाथियों की सुरक्षित आवाजाही, बिजली तारों से होने वाली घटनाओं की रोकथाम और प्रभावित इलाकों में जागरूकता बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रशासन ने समन्वय के साथ ठोस उपाय लागू करने और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में संभावित नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ जल्द ही बड़ी बैठक कर समर्थित प्रत्याशियों की समीक्षा और रणनीति तय करेगी। राजद ने साफ किया है कि भले ही चुनाव दलगत आधार पर हो, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन किया जाएगा। इस बैठक के बाद चुनावी दिशा को लेकर अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बीबीजी रामजी विधेयक को विकसित भारत की दिशा में अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूती देना है। सांसद ने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल नाम के आधार पर इसका विरोध कर रहा है। इसके अनुसार यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और भविष्य में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। गिरिडीह शहर में सार्वजनिक शौचालयों की कमी और बदहाल स्थिति को लेकर नगर निगम और प्रशासन सक्रिय हुआ है। लोगों का कहना है कि पर्याप्त व्यवस्था न होने से स्वच्छता और जन सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का असर कमजोर पड़ रहा है। नगर निगम ने समुदाय के शौचालयों और यूरिनल पॉइंट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि 10 से 15 दिनों में स्थिति में सुधार दिखेगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जनता दरबार में आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में खास तौर पर भूमिका से जुड़े मामलों, दाखिल खारिज और अन्य लोबिन प्रकरणों को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से निपटाने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने जनता से जनता दरबार का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। रांची में स्लीपर बसों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अब स्लीपर बसों में बर्थ ने स्लाइडर हटाए जाएंगे, जिससे बर्थ बंद नहीं होंगे। डीसी के निर्देश पर हुई जांच के बाद अब ऑपरेटरों को फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य करने को कहा गया है। तय समय में बदलाव नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पाकुड़ में रेलवे सुविधाओं की मांग को लेकर पत्थर व्यवसायियों ने रेलवे रैक में लोडिंग पूरी तरह रोक दी है। व्यवसायियों का कहना है कि जिले में करोड़ों का राजस्व मिलने के बावजूद यात्रियों को पर्याप्त ट्रेन सुविधाएं नहीं मिल रही है। उनकी मांग है कि बंद पड़ी ट्रेनों का संचालन फिर शुरू हो और प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया जाए। आंदोलन से रेलवे और राज्य सरकार को रोजाना बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2025 के लिए शिक्षक नियुक्ति और पदोन्नति से जुड़े नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें योग्यता, पदोन्नति प्रक्रिया, कैडर अनुपात और आचार संहिता जैसे विषय शामिल हैं। यह ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। आयोग ने शिक्षकों और संस्थानों से 5 फरवरी 2025 तक सुझाव भेजने की अपील की है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट से जुड़ी अहम सूचना जारी की है। इच्छुक छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर 300 शुल्क के साथ 20 जनवरी 2026 तक अपने कॉलेज में आवेदन जमा करना होगा। कॉलेजों द्वारा सत्यापन के बाद सूची विश्वविद्यालय भेजी जाएगी। तय समय सीमा पर पालन करना अनिवार्य बताया गया है।